रामू एक बूढ़े आदमी थे। वो एक छोटे से घर में अकेले रहते थे। रामू अंधे थे। वो दुनिया को देख नहीं सकते थे, लेकिन वो उदास नहीं थे। रामू एक खुश इंसान थे। वो दुनिया को आवाज और स्पर्श से जानते थे। रामू, मैं दुनिया को सुनकर और छूकर जानता हूं। रामू के हाथ बहुत कुशल थे। वो बहुत सुंदर टोपियां बनाते थे। वो उन्हें बनाने के लिए सरकंडे का इस्तेमाल करते थे। उनकी उंगलियां सरकंडों पर नाचती थीं। उन्हें पता होता था कि क्या करना है। रामू को अपना काम बहुत पसंद था। काम करते समय वो गाते थे। उनकी आवाज बूढ़ी थी, लेकिन उसमें खुशी भरी हुई थी। उनके गानों की आवाज उनके छोटे से घर को भर देती थी। यह एक खुशनुमा आवाज थी। हर दिन रामू जल्दी उठते थे। वो धरती को छूते और सूरज को प्रणाम करते। वो अपनी त्वचा पर गर्माहट महसूस कर सकते थे। फिर वो अपना काम शुरू करते। रामू, यह धरती और सूरज की गर्मी मुझे जीवित महसूस कराती है। जब वो काम करते थे तो सरकंडे एक मधुर आवाज करते थे। यह एक जानी पहचानी आवाज थी। यह रामू की जिंदगी की आवाज थी। उनकी बुनाई की लय स्थिर थी। यह उनके दयालु दिल की धड़कन की तरह थी। गांव के लोग अक्सर वहां रुकते थे। वो रामू के गाने सुनने आते थे। वो उनकी टोपियां खरीदने भी आते थे। उनकी टोपियां मजबूत और सुंदर होती थीं। सभी को वो बहुत पसंद थी। गांव वाले, रामू की टोपी बहुत मजबूत और सुंदर है। हम सबको ये बहुत पसंद है। रामू सबके साथ प्यार से पेश आते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट एक खुश इंसान थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया। वो अपनी यात्रा पर वहां से गुजर रहा था। व्यापारी ने रामू को अपने घर के बाहर बैठे देखा। वो एक टोपी बुन रहे थे। अमीर व्यापारी, ये टोपी तो अद्भुत है, मैं सभी टोपी खरीद लूंगा। व्यापारी रामू के कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पहले कभी इतनी सुंदर टोपियां नहीं देखी थीं। रामू, क्या आप सचमुच सभी टोपी खरीदना चाहते हैं? रामू हैरान थे। उन्होंने एक साथ इतनी सारी टोपियां पहले कभी नहीं बेची थीं। लेकिन व्यापारी ने जिद की। उसने रामू को उनके काम के लिए अच्छे पैसे दिए। रामू खुश थे। उन्होंने व्यापारी को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। रामू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी गांव से चला गया, लेकिन वो अपने साथ रामू की कहानी ले गया। उसने सभी को उस अंधे व्यक्ति के बारे में बताया जो इतनी अद्भुत टोपियां बनाता था। गांव वाले रामू पर गर्व करते थे। उन्होंने उनके कौशल की प्रशंसा की। वे रामू की किस्मत से खुश थे। एक लड़का, जवान और चमकदार आंखों वाला, रामू से विशेष रूप से प्रभावित था। मैं भी आपके जैसी सुंदर चीजें बनाना चाहता हूँ। एक दिन उस लड़के ने रामू के पास जाकर कहा। रामू मुस्कुराए। उन्हें अपना ज्ञान बांटने में खुशी हो रही थी। आओ, मैं तुम्हें सरकंडों का रास्ता दिखाता हूँ। और इस तरह रामू ने उस लड़के को अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उसे वह सब कुछ सिखाया जो वे जानते थे। लड़का बहुत जल्दी सीखने वाला था। उसने रामू के निर्देशों को ध्यान से सुना। जल्द ही वह भी सुंदर टोपियां बुनने लगा। गांव वाले लड़के की प्रतिभा से चकित थे। ये टोपियां सचमुच बहुत सुंदर हैं। रामू की प्रसिद्धि दूसरे गांवों तक भी फैल गई। दूर दूर से लोग उनकी टोपियां खरीदने आते थे। वे उनसे सीखने भी आते थे। रामू ने सभी को धैर्य और दया के साथ सिखाया। उन्होंने कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगा। हर किसी में सुंदरता पैदा करने की क्षमता होती है। मैं इस तोहफे को दुनिया के साथ बांटना चाहता हूं, और इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया। अंधे व्यक्ति रामू ने कई लोगों के जीवन में रोशनी लाई थी। उन्होंने उन्हें दिखाया था कि खुशी अंदर से आती है। उन्होंने उन्हें सिखाया था कि चुनौतियों के बावजूद व्यक्ति महान काम कर सकता है। रामू की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत दिल से आती है। यह कहानी उम्मीद, दया और ज्ञान के आदान प्रदान की शक्ति के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि अंधेरे में भी व्यक्ति प्रकाश पा सकता है।